भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सीखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच भूय महाबाहु शृणु मे परमं वच यते प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच भूय महाबाहु शृणु मे परमं वच हिते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भूय पुनः सचमुच महाबाहो शक्तिशाली सशस्त्र शृणु सुनो मैं मेरा परमं दिव्य वाचक उपदेश यत जो ते तुम्हें अहम मैं प्रियमानाय तुम मेरे प्रिय विश्वास पात्र हो वक्ष्यामि कहो हितकाम्याय आपका कल्याण चाहने वाला। श्री भगवान उवाच भूय महाबाहो शृणु मे परमं वच हिते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अनुवाद, भगवान ने कहा, हे शक्तिशाली सशस्त्र मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन की अपनी महिमा सुनने की गहरी रुचि से प्रसन्न हुए। अब उनके आनंद को और बढ़ाने और प्रेमपूर्ण भक्ति के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वह उनकी उत्कृष्ट महिमाओं और अतुलनीय गुणों का वर्णन करेंगे। वो ते प्रियमानाय शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है आप मेरे प्रिय विश्वास पात्र हैं और इसलिए मैं इस विशेष ज्ञान को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न मे वेदु सुरगना प्रभवना महर्षय अहमदिहि देवाना महर्षिना च सर्वश। न मे विदु सुरगना प्रभावना महर्षय हमादिहि देवाना महर्षिना च सर्वशा। न मैं मेरा विदु जानना सुरगना दिव्य देवता प्रभावम उत्पत्ति न महर्षि महान ऋषियों अहम मैं आदि स्रोत नमस्ते अवश्य देवानाम दिव्य देवताओं का महर्षिना महान ऋषियों का च भी सर्वश हर प्रकार से। न मे विदु सुरा गण प्रभावम न महर्षिहन आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वश। अनुवाद, न तो दिव्य देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मैं वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषि आते हैं। एक पिता अपने बेटे के जन्म और जीवन के बारे में जानता है क्योंकि वह इसका गवाह है, लेकिन उसके पिता का जन्म और बचपन बेटे की समझ से परे है क्योंकि वे उसके जन्म से पहले घटित हुए थे। इसी तरह देवता, आकाशीय देवता और ऋषि भगवान की उत्पत्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं, जो उनके जन्म से भी पहले अस्तित्व में थे। और इसलिए ऋग्वेद कहता है, को अधावेद का यह प्रवोचत कुता जाता कुताई विश्रुष्टे हर्वाग्यवस्य विसर्जनाय अथा को वेद यताबाबू 10.129.6v1। दुनिया में कौन स्पष्ट रूप से जान सकता है, ये कौन घोषित कर सकता है कि इस ब्रह्मांड का जन्म कहाँ से हुआ, ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये कौन बता सकता है। देवता सृष्टि के बाद आए, इसलिए कौन जानता है कि ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ। फिर ईशोपनिषद कहता है, नैनादेवा आपनुवन पूर्वमर्षद ईशोपनिषद 4v2। ईश्वर को दिव्य देवता नहीं जान सकते क्योंकि वह उनसे पहले भी अस्तित्व में था। फिर भी ऐसा अप्राप्य ज्ञान अब श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पोषित करने के लिए देंगे। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3। यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असममुद स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वर समुधा स मर्तेषु सर्व पापा प्रमुच्यते। यह कौन माम में अजम अजन्मा अनादिम अनादि च तथा वेटी जानना लोक ब्रह्मांड का महाईश्वरम परम भगवान असमुद ब्रह्मरहित सह वे मर्तेषु मनुष्यों में सर्व पापा सभी बुराइयों से प्रमुच्यते से मुक्त हैं। यो माम जम अनादि च वेति लोक महेश्वर समुद समर्तेषु सर्व पापा प्रमुच्यते। अनुवाद, जो लोग मुझे अजन्मा और अनादि और ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं, वे प्राणियों में भ्रम से मुक्त हैं और सभी बुराइयों से मुक्त हैं। ये कहने के बाद कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण अब कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जानते हैं। क्या वह स्वयं का खंडन कर रहा है? नहीं, उनका अभिप्राय यह है कि स्वप्रयत्नों से कोई ईश्वर को नहीं जान सकता, परंतु यदि ईश्वर स्वयं किसी पर अपनी कृपा करता है तो वह भाग्यशाली आत्मा उसे जान लेती है। इसलिए वे सभी जो ईश्वर को जानते हैं, ऐसा उसकी दिव्य कृपा के आधार पर करते हैं। जैसा कि उन्होंने इस अध्याय के श्लोक 10 में उल्लेख किया है,
जिनके मन सदैव मेरे साथ प्रेमपूर्ण भक्ति में जुड़े रहते हैं, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें सभी भगवानों के सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं, वे भ्रमित नहीं होते हैं। ऐसी धन्य आत्माएं अपने अतीत और वर्तमान कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाती हैं और उनके प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति विकसित करती हैं। आत्माओं और स्वयं के बीच अंतर करने के लिए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वह लोग महेश्वर अस्तित्व के सभी निवासों के महान भगवान हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही घोषणा की गई है। तमीश्वराना परमन महेश्वर तम देवतान परमन च दैवतम पता पतिना परमन परस्ताद विदाम देव भुवनेशामिद्यम 6.7v3। परमेश्वर सभी नियंत्रकों का नियंत्रक है, वह सभी देवताओं का भगवान है, वह सभी प्रेमियों का प्रिय है, वह संसार का शासक है और भौतिक ऊर्जा से परे है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 4-5। बुद्धि जन्म सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुख दुःखम भवो भावो भयम चाभिमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदान यशो यश भवन्ति भवभूतानां मत पृथ्विधा। बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दम शम सुख दुःख भावो भावो भयम चाभयमेव च हिंसा समता तुष्टिस्तपोदान यशो यश भवन्ति भवभूतानां मत पृथग्विधा। बुद्धि बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असमोहा विचार की स्पष्टता, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दमा इंद्रियों पर नियंत्रण, क्षमा मन का नियंत्रण, सुखम आनंद, दुखम द्वैत, भव जन्म अभाव मृत्यु, भयम डर च तथा अभयम साहस इव अवश्य च तथा अहिंसा अहिंसा, समता समता, तुष्टि संतोष, तप तपस्या, दानम दान, यश प्रसिद्धि, आयश बदनामी, भवंती उठो भाव गुण, भूतानाम मनुष्यों के बीच, मता मुझसे इव अकेले, पृथक विधा विभिन्न प्रकार के। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम क्षमा सुखम दुःखम भावो भावो भयम चाभयमेव च हिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यश भवन्ति भवभूतानां मत पृथग्विधा। अनुवाद, केवल मुझसे ही मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचार की स्पष्टता, क्षमा, सच्चाई, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, खुशी और द्वैत, जन्म और मृत्यु, भय और साहस, गैर हिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश। इन दो छंदों में भगवान कृष्ण सृष्टि में मौजूद सभी चीजों पर अपनी सर्वोच्च प्रभुता और पूर्ण प्रभुत्व की पुष्टि करते रहते हैं। यहाँ उन्होंने 20 भावनाओं का उल्लेख किया है जो मानव स्वभाव के व्यक्तिगत ढांचे को बनाने के लिए विभिन्न लोगों में विभिन्न डिग्री और संयोजनों में प्रकट होती हैं। वह घोषणा करता है कि मानव जाति की विभिन्न मनोदशाएं, स्वभाव और स्वभाव सभी उसी से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि चीजों का उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की क्षमता है। ज्ञानम भौतिक से आध्यात्मिक में अंतर करने की क्षमता है। असमोहम भ्रम का अभाव है। क्षमा उन लोगों को क्षमा करने की क्षमता है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। सबके हित के लिए सत्य की घोषणा करना ही सत्यम है। दम का अर्थ है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकना। शम मन का संयम और नियंत्रण है। सुखम आनंद और आनंद की भावना है। दुखम द्वैत और पीड़ा की भावना है। भाव किसी के अस्तित्व की धारणा है, मैं हूँ। अभाव मृत्यु का अनुभव है। भय आने वाली कठिनाइयों का भय है। अभय भय से मुक्ति है। अहिंसा शब्द, कर्म या विचार के माध्यम से किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना है। समता अच्छी और बुरी स्थितियों में समता है। तुष्टि अपने कर्म से जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट महसूस कर रही है। वेदों के अनुसार तप आध्यात्मिक लाभ के लिए स्वैच्छिक तपस्या है। दान का अर्थ है किसी योग्य व्यक्ति को दान देना। यश अच्छे गुणों को धारण करने से उत्पन्न होने वाली प्रसिद्धि है। अयाश दुर्गुण रखने के कारण बदनामी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गुण व्यक्तियों में केवल उनके द्वारा स्वीकृत सीमा तक ही प्रकट होते हैं, इसलिए वह जीवित प्राणियों के सभी अच्छे और बुरे स्वभावों का स्रोत है। इसकी तुलना पावर हाउस द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति से की जा सकती है। एक ही विद्युत शक्ति विभिन्न उपकरणों से होकर गुजरने पर अलग अलग प्रभाव पैदा करती है। यह एक में ध्वनि, दूसरे में प्रकाश और तीसरे में गर्मी पैदा करता है। हालांकि अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं, उनका स्रोत बिजली घर से एक ही विद्युत आपूर्ति है। इसी प्रकार भगवान की ऊर्जा हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों में हमारे पुरुषार्थ, अपनी पसंद की स्वतंत्रता का उपयोग करके हम जो कार्य करते हैं के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हमारे अंदर प्रकट होती है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।